जय माता दी। मैं शैली अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज यहाँ इस वीडियो में शक्तिपीठ के बारे में चर्चा करूँगी। शक्तिपीठ वह स्थान है जहाँ हमें अटूट आध्यात्मिक और ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ के 51 शक्तिपीठों की एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने गई। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए और जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन उन्हें बुलाया नहीं है, तो ये जानकर वह क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी, तो प्रभु ने स्वयं जाने से इनकार कर दिया। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को न बुलाने का कारण पूछा। पिता से विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब ये पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों में व्याकुल देख भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र आभूषण गिरे हैं, वहां वहां 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं। हे देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42 हैं। सभी शक्तिपीठों में आदि शक्ति की मूर्ति स्वरूप नहीं है। इनकी आराधना की जाती है। साथ ही सभी पीठों में शिव, रुद्र, भैरव के रूपों में भी पूजा होती है। इन पीठों में कुछ तंत्र साधना के मुख्य केंद्र हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग हर एक शक्तिपीठ के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, इसलिए
आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगी कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।